बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं? जी। बताइए जरा। एक आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, और ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते क्या है? वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी का फूड बनाते हैं या हमारी बॉडी का पार्ट बनाते हैं। तो हमारा बॉडी जो है उसका मसल बनाना है या उसके अंदर फैट बनाना है, इंसोलेशन के लिए डिफरेंट चीजें हमने परफॉर्म करनी है, ये वो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, ठीक है, जी। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। हाँ। पहला मॉलिक्यूल जो हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो पढ़ेंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। फिर हमारे पास लिपिड्स हैं, और दूसरा नाम लिपिड्स था, फैट्स भी होता है। थर्ड, जो नंबर 2 है उसका नाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है ना? जी 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 जी, चैप्टर 2, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स। थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो प्रोटीन होगा। Yes, sir. फोर्थ हम जो पढ़ेंगे वो न्यूक्लिक एसिड होगा, ये भी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। फिर जाहिर है आपको पता, वाटर भी एक इंतहाई अहम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। Yes, ये sir. सारी चीजें बेटी हमने पढ़नी है अपने चैप्टर 2 में। बात की समझ आई बेटी? ये Yes, सब कुछ sir. पढ़ना है हमने। अच्छा, अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को लें, और सब के सब ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ये जो होंगे ना, जॉइंट किस्म के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कोई सिंगल नहीं होते, मतलब ये पॉलीमर्स होते हैं। मतलब Okay. जब ये बनते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक एक मॉलिक्यूल रहेगा, ये काफी काफी सारे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हम जब कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर से हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करेंगे, तो हम उसमें से सबसे पहले जो चीजें पढ़ेंगे, मोनोमर्स, पॉलीमर्स और मोनोसैकेराइड्स, या मैं अपना मैक्रोमोलिक्यूल, ये Hmm. चीजें पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? इसमें हमने पढ़ना पड़ेगा मोनोमर्स, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा पॉलीमर्स, और इसमें ही हमें पढ़ना पड़ेगा मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है बेटी? ठीक है। अब देखिए ना, जो मोनोमर होते हैं, ये सिंगल यूनिट और सब यूनिट, ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीज बनती है उसको मोनोमर कहते हैं। जैसे आप वॉल को समझे, तो वॉल होती है ना बेटी, वॉल, ठीक। दीवार, जो दीवार होती है ना बेटी, दीवार, ये वाली दीवार। ठीक। अब जी ये जी। दीवार आपको पता, वॉल जो होती है किस चीज की बनी होती है? आपसे बंदा पूछे तो आप कहेंगे सर वॉल ब्रिक्स से मिलकर बनती यस है सर। ना? बहुत सारी यस। ब्रिक्स, एन नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर आप ज्वाइन कर दें तो जाहिर है वॉल बन जाएगी, है ना? यस सर। अब जो ब्रिक है ना यहाँ पर, ये मोनोमर है बेटी। ब्रिक क्या है? मोनोमर। असल में मोनोमर का मतलब रिपीटिंग यूनिट होता है, राइट? रिपीट होता रहता है जो, और बड़ी चीज बना देता है। जैसे ब्रिक, काफी सारी ब्रिक्स आप रखती जाएंगी ऐसे। देखिए, अगर आपने दीवार बनानी है तो बहुत सारी ब्रिक्स आप ऐसे जोड़ती जाएंगी, है ना? ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे, और वो जाहिर है वो एक फिर पूरी वॉल बन जाएगी, ठीक है? तो असल में जो ब्रिक है वो उसका मोनोमर है बेटी, समझ आई बात की? जी। मोनोमर ब्रिक होता है। और जो पॉलीमर होता है वो होता है जो से बनता है, मोनोमर्स को जोड़ने से बनता है, ठीक है? सिंगल यूनिट या सब यूनिट जो होता है बेटी, वो मोनोमर होता है, और जो पॉलीमर होता है वो क्या होता है भाई? वो एक ऐसी चीज होती है जो रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल मोनोमर। हम्म। तो कुल मिला के बात यह है कि जब बहुत सारे मोनोमर मिलते जाते हैं तो एक पॉलीमर बन जाता है। फिर जब वो बहुत सारे मिलते जाते हैं, बहुत बड़ा जाइंट किस्म का मॉलिक्यूल बनता है जिसको मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, राइट? बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है बेटा, समझ आई बात की? यस सर। हाँ, तो छोटी छोटी चीजें मिलकर लार्ज लार्ज चीजें बना देती हैं, है ना? जैसे अगर मैं काफी सारे, ये देखें, ये इस तरह के, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐसे, या किसी छोटे मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे। अब इसके बाद मैंने इसको क्या किया कि इन सबको जोड़ दिया। बेटे क्या किया? इन सबको जोड़ दिया ऐसे। ये देखें, ये मैंने इतना सारा ऐसे एक काफी लंबी चेन सी बना दी ऐसे, ऐसे, ठीक है? अब ये देखिए, ये सिंगल है और लार्ज मॉलिक्यूल है, सिंगल है और लार्ज मॉलिक्यूल है। और ऑन द अदर हैंड ये जो है स्मॉल है, और ये काफी सारे मॉलिक्यूल है। ये सिंगल लार्ज एक मॉलिक्यूल है, सिर्फ वन,
और ये स्मॉल है और मैनी है, और ये आपस में जब जुड़ते हैं तो ये बन जाता है ना? तो ये पॉलीमर होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। अब जरा समझते हैं ये पॉलीमर लफ्ज का क्या मतलब है और ये मोनोमर का क्या मतलब है। ठीक है बेटी आयशा? देखिए बेटी, देखिए मोनो होता है ना, इसका मतलब होता है वन, है ना? वन, मोनो का मतलब बेटी वन। दूसरा लफ्ज जो इसमें हम बार बार यूज कर रहे हैं वो मर यूज कर रहे हैं। ठीक है, मर। मर का मतलब बेटी पार्ट होता है। क्या? पार्ट। मर का मतलब बेटी क्या होता है? पार्ट, MER, पार्ट। अब एक ऐसी चीज वो एक ही पार्ट है, एक ही चीज है, वो मोनोमर है, क्योंकि वो एक ही चीज है। जैसे ब्रिक है, ब्रिक है ना, एक ही होती है ना। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं पोली की, और फिर उसके बाद बोल रहा हूं मैं मर, ये पोलीमर। पोली का मतलब होता है बेटी मैनी, है ना, मैनी। और मर का मतलब होता है बेटी पार्ट्स, पार्ट। एक ऐसी चीज जिसके मैनी पार्ट हो, लीवर होगा। जैसे वॉल है, अब वॉल कोई एक ही चीज की बनी हुई है, एक ईंट की बनी हुई नहीं, बहुत सारे पार्ट्स हैं भाई वॉल के, है ना? Yes, sir. समझिए बेटी, पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूल है। अगर मैं पॉलीमर को डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा अ सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल, मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, Mm. या मैनी रिपीटिंग यूनिट्स का दूसरा नाम मोनोमर्स है, जो बहुत सारे छोटे छोटे सिंगल पार्ट वाली चीज से बने हुए हो। बेटी उसको क्या कहते हैं? पॉलीमर। बात की समझ आई? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. और मोनोमर को हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, a small molecule which repeats again and again, again and again, to make a single large molecule। दोनों को डेफिनेशंस को पढ़ें। Polymer, a single large molecule made up of many repeating units or monomers, and monomer, a small molecule which repeats again and again to make a single large molecule, is called monomer. Okay। Yes, sir.